हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject chemistry chapter 4, that is water a precious resource. Okay, in this chapter in previous lecture we had discussed some of the points. Let's recall it. First is water is essential. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये सारे प्रीवियस लेक्चर्स में दैट वाटर इज एसेंशियल. वाटर जो है वो एसेंशियल है प्लांट्स के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी एंड अदर मैमल्स के लिए भी. इट मीन्स वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, द नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वाटर साइकिल्स के सारे प्रोसेस. देन थर्ड वन इज सोर्सेस ऑफ वाटर. ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर भी हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज रेन. द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में दैट रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ओके, एंड द सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. Now let's come to the next point, that is groundwater. Already we had studied about this and the water scarcity. Now in today's lecture we are going to study new topic, that is distribution of water. Right? यहाँ पे हम distribution of water पढ़ेंगे. Now in your book on page number 58, here you can see a map is given here. In this we are going to study the distribution of water. Right? Here as shown in the map, rainfall is not evenly distributed around the country. Here it is written that जो रेनफॉल होता है वो अराउंड द कंट्री वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, कैसे होता है वी विल स्टडी. यहाँ पे जैसे बहुत सारे एरियाज देख रहे हो राइट मैप में, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जैसे डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ का जो रेनफॉल होता है वो डिफरेंट होता है. राइट, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इवनली मीन्स इवन नंबर्स क्या होते हैं जो टू से डिवाइड होते हैं. ठीक है, मतलब इक्वल एक प्रोपोर्शन में हो. बट अनइवनली मतलब जिसका एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं हो. ठीक है, कहीं पे हाई अमाउंट, कहीं पे लेस अमाउंट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनइवनली. ठीक है, तो रेनफॉल हियर इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे लेस अमाउंट में, कहीं पे ड्राउट. ठीक है, सो रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द कंट्री. Same is here that similarly all places on earth do not receive the same amount of rainfall in a year. It means earth पे जितने भी places है जरूरी नहीं है कि सबको same amount में rainfall जो है वो मिले. ठीक है, अगर area different है तो उसके according वहाँ की rainfall भी वो different होगी. Right? Now some places get heavy rain and are rich in water. यहाँ पे कुछ places पे बहुत ज़्यादा रेन होती है. ठीक है, रेनफॉल होती है, और कहीं पे जो होता है इसका अपोजिट होगा. ठीक है, तो हाई रेनफॉल होगा तो वहाँ पे वाटर की जो क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगी, वो ज़्यादा होगी. The places that receive excessive rain often get flooded, while the places that receive less rainfall face drought-like conditions. यहाँ पे अब अगर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लड की भी कंडीशन जो है अराइज हो सकती है. जैसे बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस एरिया में फ्लड आने की बहुत सारे चांसेस हैं. बट यहाँ पे अगर एक डिफरेंट हम लोग कंडीशन लेते हैं जहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम हो रही है तो वहाँ पे ड्राउट की कंडीशन हो जाएगी. जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है. राइट, तो वहाँ पे अगर लेस अमाउंट में रेनफॉल होगी तो वहाँ पे ड्राउट की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी. Now we will switch on to next topic, that is water management. ठीक है, अब ये हमने वाटर पढ़ लिया, क्यों एसेंशियल है, कैसे वाटर स्कार्सिटी होती है, कैसे इसका डिप्लीशन हो रहा है. अब हम इसका वाटर मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं. ठीक, वी ऑलरेडी अवेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आर वेरी अनइवन. ठीक है, ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है. तो इसके अकॉर्डिंग हमने उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा. मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो चीज़ें अनइवन हो रही हैं उसको हम इक्वल प्रोपोर्शन में ला सके अकॉर्डिंग टू आवर सुटेबल कंडीशन. राइट, यहाँ पे इट इज गिवन हियर अराउंड 33 crores of people, more than a quarter
of the country population are suffering because of the drought. यहाँ पे around 33 crores of people are facing the problem. यहाँ पे 33 crores of people किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ड्राउट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुछ वाटर वेस्ट हो जाता है, कुछ जो है राइट प्रोपोर्शन में यूजफुल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वाटर ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सेम अमाउंट में कहीं भी रेनफॉल नहीं होती है। तो इसीलिए शॉर्टेज ऑफ वाटर कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो अगर सेम अमाउंट में हमें वाटर नहीं मिलता है तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। अब कैसे शॉर्टेज हो सकती है? ठीक है, फर्स्ट वन इज फॉल्टी वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी हियर इट इज गिवन फॉल्टी मींस फॉल्ट, ठीक है। अगर वाटर सप्लाई में फॉल्ट आ जाता है तो उसकी वजह से जो है शॉर्टेज हो सकती है वाटर में। क्या हो जाएगी? शॉर्टेज, या शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर वाटर सप्लाई में फॉल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। वाटर इन सिटीज एंड टाउन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन सिस्टम बाय सिविक अथॉरिटीज, ठीक है। अब सिटीज में क्या होता है? थ्रू दी पाइपलाइन जो है वाटर सप्लाई होता है, ठीक। आप सब लोग जानते हो, आप लोग कैसे घर में यूज करते हो वाटर, जो आपका मोटर होगा उसको आप स्विच ऑन करते हो, वाटर की सप्लाई आ जाती है थ्रू दी पाइपलाइंस, राइट। यहाँ पे मेनी टाइम्स दीज पाइप्स आर नॉट इन प्रॉपर कंडीशन एनी। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो पाइप्स होती हैं ये प्रॉपर कंडीशन में नहीं होती हैं, और प्रॉपर कंडीशन में ना होने की वजह से ये लीक भी कर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट शुड टेक, यहाँ पे हम प्रिकॉशन क्या लेंगे, यहाँ पे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उनको इनकी दैट शुड टेक केयर, मतलब कहाँ पे लीकेज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, इन सब का उनको एक जो वाटर डिपार्टमेंट है उनको एक टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वो देख सकते हैं कि कहाँ पे लीकेज हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। सो द मैक्सिमम वाटर कैन रीच इट्स डेस्टिनेशन। अगर वो इसको चेक करते रहेंगे कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब जिसको ज़रूरत है वहाँ तक वाटर सप्लाई पहुँच सकता है ईजिली। बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, अगर मिसमैनेजमेंट होगा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के थ्रू, इनकी वजह से क्या होगा, समटाइम्स ड्रिंकिंग वाटर मिक्सेस विद सीवर वाटर। क्या होगा, वाटर लीक होगा तो वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, सीवर वाटर से मिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर वो सीवर वाटर से मिक्स हो जाएगा दैट विल लीड्स टू डिजीज, मतलब वो डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर डर्टी हो जाएगा। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट शुड मैनेज द वाटर प्रॉपर्ली। सो जो ये वाटर डिपार्टमेंट सप्लायर हैं उनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए वाटर को, ताकि ईजिली और कन्वीनियंटली प्योर वाटर जो है थ्रू दी पाइपलाइन सिटीज में सबके घर में पहुंच सके, राइट। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल केयर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि फॉल्टी वाटर सप्लाई, ये फॉल्टी वाटर सप्लाई क्या है, इसमें मैनेजमेंट की फॉल्ट की वजह से जो वाटर है वो वेस्ट हो सकता है, लीकेज के थ्रू और सीवर से मिक्स होकर डिजीज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल केयर। इंडिविजुअल केयरलेस, यहाँ से हम क्या पता चला, इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजुअल है उसके केयरलेसनेस की वजह से, मतलब उसके ध्यान ना देने की वजह से कैसे ये वाटर वेस्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। जैसे अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपको काम नहीं है, तो आपको टैप जो है उसको बंद रखना है, बट क्या हम काम करने के बाद उसको ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं, तो ये हमारी केयरलेसनेस है, ये इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम रीचिंग दैट स्टेट सम स्टेप कुड बी टेकन। यहाँ पे इस ऐसे स्टेट में हम ना पहुँच जाए, मतलब ऐसी कंडीशन में ना पहुँच जाए जहाँ पे हमें वाटर मिले ही ना, ठीक है। तो
इस कंडीशन से बचने के लिए हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम इसको सेव कर सकें। व्हाट आर दो स्टेप्स? यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो हियर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जिसके थ्रू हम वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं। हियर अ लॉट ऑफ रेन वाटर दैट फॉल्स अराउंड अस जस्ट फ्लोज अवे इनटू रिवर एंड सी, फ्लोज इन अ डर्टी ड्रेन एंड बिकम्स यूजलेस, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यहाँ पे जो हम इसको स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो रेन वाटर होता है वो बहुत एक्सेस लेवल में आता है, अगर उसको हम सही यूज़ नहीं करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये रिवर्स में चला जाएगा, सीज में चला जाएगा और ये डर्टी ड्रेन में जाकर डर्टी ड्रेन्स में भी चला जाएगा, वहाँ मिक्स होके ये क्या बनेगा, ये यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस वाटर कुड बी बेटर यूटिलाइज इफ इट सीप्स इनटू द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे वाटर जो है उसको हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम उसको ग्राउंड में सीप करके रख लें, मीन्स एक स्टोर करके रख लें। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इन द टैंक, यहाँ पे क्या, अगर हम एक टैंक में रेन वाटर को स्टोर करके रख लें फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नेचुरल रिजर्वर बोलेंगे फॉर फ्यूचर, इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर, ठीक है, ऐसा प्रोसेस एंड स्टोरिंग रेन वाटर इन द टैंक, कहाँ स्टोर करेंगे, टैंक में, इसको हम बोलेंगे नेचुरल रिजर्वर, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस में अगर हम वाटर कलेक्ट करते हैं टैंक्स में, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Now here it is be done by constructing percolation pits. ये कैसे, इसको हम कैसे ला सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो by the percolation, ठीक है। It can be done by constructing percolation pits in the ground so that the water can efficiently seep into the ground. Percolation के थ्रू हम वाटर को सीप कर सकते हैं ग्राउंड में। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड सब्सिडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है लोगों को, किस लिए, रूफ टॉप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए, सिस्टम होम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए। However, in the rooftop rainwater harvesting, the water of the first rain is advised to be avoided. यहाँ पे क्या होता है, the water of the first rain, मतलब अगर पहली बार बारिश हो रही है तो वहाँ पे एडवाइस होता है कि उसको हम स्टोर नहीं करें, जो हमारे घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने बनाया है। The first rain usually has all the impurities present in the environment and the roof. यहाँ पे जो फर्स्ट रेन है वो क्या, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज जो है वो मिक्स होंगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो रेन हमारा आता है उसको हम स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। द सब्सिक्वेंट शावर्स ऑफ द रेन शुड बी कलेक्टेड एज दे आर प्योर वाटर। यहाँ पे जो है सब्सिक्वेंट शावर मतलब कि उसके बाद की जो रेन हमारी आती है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्योर वाटर। Now the next is revival of bodies or stepwell. यहाँ पे क्या होता है, bodies were constructed in the old times. Older time में क्या होता था कि bodies जो है वो बनती थी, क्यों बनती थी, which can be utilized during summer season. जो हम अगर इसको बना देते हैं तो समर सीजन में हम यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा वाटर स्कार्सिटी से अगर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या ड्राउट की प्रॉब्लम है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। With the introduction of pipeline network, the bodies are not used anymore and the garbage is filling up in them. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पाइपलाइन सिस्टम आ गई है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो हम उस बॉडीज को यूज़ करना बंद कर दिया हमने। वहाँ पे क्या, वहाँ पे गार्बेज जो है वहाँ पे कलेक्ट होने लगे, कहाँ पे, बॉडीज में, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। These bodies can be revived to store rain water to help fight water scarcity. तो हम वो क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू तो सप्लाई हो रहा है वाटर, बट जो हमारी यूज अब में नहीं आ रही है उनको कैसे हम रिफिल करवा सकते हैं, ताकि अगर हम इन फ्यूचर अगर हम वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करें तो हम बॉडीज के थ्रू उस वाटर को यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, एक ये टेक्निक है जिसकी वजह से क्या होता है, और प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ नैरो पाइप्स। ये एक टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन जिसकी वजह से वाटर जो है प्लांट्स को प्रोवाइड कराया जाता है नैरो पाइप्स के थ्रू। हियर यू कैन सी ऑन पेज नंबर 61, ये नैरो पाइप्स के थ्रू जो है वाटर सप्लाई होता है प्लांट्स को। दीज पाइप्स डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन। यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये पाइप जो है वाटर डायरेक्टली जो है रूट जोन को मिल जाते हैं। यहाँ पे वाटर सप्लाई जो ये हो रहा है वो डायरेक्टली रूट्स में जाके पहुँचते हैं। किसके रूट में, प्लांट के, एट अ स्लो रेट, धीमे धीमे एक स्लो रोड में एक करेक्ट अमाउंट में, ठीक है। सो द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल विदाउट एनी वेस्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, राइट। Now we will study our next topic, that is construction of dams। ठीक है, अभी तक हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लिया, रिवाइवल ऑफ फॉरेस्ट और सेटल कर लिया है, ड्रिप इरिगेशन कर लिया है, नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। यहाँ पे ये जो है ये मोस्ट एफिशिएंट वे है, ठीक है, टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। अगर हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे, पेज नंबर 61, तो ये जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट वे माना जाता है वाटर रिसोर्स को सेव करने में। डैम्स आर बिल्ट ऑन द रिवर्स टू स्टोर वाटर। डैम्स जो होते हैं वो बनते कहाँ बनते हैं, रिवर्स पे बनते हैं टू स्टोर वाटर। यू कैन सी रिवर्स के ये जो डैम्स बने हुए हैं ये क्यों बने हुए हैं, टू स्टोर वाटर। दिस स्टोर वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। अभी हमने वाटर स्टोर करके रखा, अब इसका हम यूज़ क्या करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए और इरिगेशन के लिए। तो हमारा ये वाटर जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के थ्रू उसको सेव कर दे रहे हैं। डैम्स एंड रिजर्वर ऑफ वाटर दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड। यहाँ पे डैम और रिजर्वर जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, कंट्रोलिंग फ्लड। यहाँ पे ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं क्योंकि एक्सेस अमाउंट में वाटर को नहीं आने देते हैं, उसका यूटिलाइज कर लेते हैं इसमें इरिगेशन में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट व्हाट रोल यू कैन प्ले। कौन कौन से रोल आप प्ले कर सकते हो वाटर को सेव करने के लिए, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वाटर को सेव करें, यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए, ठीक। एवरी इंडिविजुअल कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपना सपोर्ट दे सकता है वाटर को सेव करने में, वाटर के वेस्टेज को मिनिमाइज करने में अपना वो एक रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पे कैसे हम प्ले कर सकते हैं, इवन अ फ्यू स्मॉल चेंजेस कैन एंड अप सेविंग 100 ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। अगर हम एक छोटा छोटा स्टेप भी लेंगे तो उससे भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके सॉल्व हो सकती है, मतलब एक वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम छोटा छोटा भी स्टेप लेंगे तो उससे हमें फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी उससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज इन द किचन में कैसे हम इसको अपना रोल प्ले कर सकते हैं वाटर सेव करने के लिए। इफ़ यू सी एनी लीकेज पाइप टेल योर पेरेंट्स और अदर टू टेक पाइप रिपेयर, ठीक है। अगर आप कोई भी लीकेज देखते हो पाइप में तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि उसको रिपेयर कराएं, ठीक है। आप डिशेस वॉश करते हो किचन में तो आप क्या कर सकते हो, वॉश करने के बाद, ठीक है, वाइल वॉशिंग डिशेस द सिंक कैन बी फिल्ड विद वाटर एंड द डिशेस कैन बी वॉश्ड ऑल एट वंस, ठीक है। एक बार आपने भर लिया है सिंक तो उसी वाटर से आप वॉश कर सकते हैं, जिससे वेस्टेज ऑफ वाटर हमारा नहीं होगा। एक ही टाइम में आपके सारे यूटेंसिल्स जो है किचन यूटेंसिल्स वो वॉश हो सकते हैं। फिर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स इन अ कंटेनर यूज द वाटर टू वाटर प्लांट्स, ठीक है। आपने अगर कंटेनर में वाटर को वाटर से आपने वेजिटेबल्स धोए, फिर आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसको प्लांट्स में जाकर उस वाटर को डाल दीजिए, जिससे हमारा वाटर वेस्ट नहीं होगा। हमने ये काम कर लिया, अपने वेजिटेबल्स धो दिए, फ्रूट्स धो दिए, अब वो हमारा पानी जो है वो यूज़ आ जाएगा प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे कोई वाटर का यूज़ नहीं होगा। ऐसे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए। रीयूज वाटर इन कुकिंग, हम वाटर को रीयूज भी कर सकते हैं कुकिंग में, जैसे यूज स्टॉक इन मेकिंग सूप और डिशेस, ठीक है। हमने एक बार सूप डिशेस बना लिया, उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। यूज स्मॉल, क्योंकि उसमें हमें वाटर की नेसेसिटी होती है सूप्स और सेवरल चीज़ें बनाने में। यूज
स्मॉल माउथेड वेसल्स फॉर कुकिंग एज इट रिड्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब हम खाना पका रहे हैं तो उसका जो हमारे यूटेंसिल है उसका माउथ जो है वो स्मॉल होना चाहिए, जिसकी वजह से लेस इवेपोरेशन होगा। ठीक है। इन द बाथरूम, अब बाथरूम में क्या होगा, टर्न ऑफ द वाटर व्हाइल यू आर स्क्रबिंग योर हैंड्स, बॉडी और हेयर। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम जब अपने हाथों को, हेयर को स्क्रब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी को स्क्रब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस टाइम हम अपना जो टैप है, हमारा जो शार है, उसको हम ऑफ कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। उस टाइम जो है हमारा जो वाटर सेव हो जाएगा। और कैसे हम सेव कर सकते हैं, टर्निंग ऑफ द वाटर बाय ब्रशिंग द टूथ। अगर हम ब्रश कर रहे हैं उस समय भी हमें टैप जो है ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऑफ कर सकते हैं ताकि हमारा बॉटल जो है वो बच जाए। मेक यूज ऑफ बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। ठीक है, हम बकेट का यूज़ कर सकते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट हो बाथरूम के लिए तब हम बकेट यूज़ कर सकते हैं। हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, बकेट का यूज़ करना चाहिए ताकि वाटर हमारा सेव हो सके। और मिनिमम वाटर इन बाथिंग, वो कम से कम वाटर जो है बाथिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। टेल अडल्ट्स टू फिक्स लीकी फॉसेट्स और टॉयलेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपने एडल्ट्स को बोल सकते हैं, यहाँ पे लीकी ऐसा क्या फिक्स करना चाहिए, लीकी फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स यहाँ पे फिक्स होना चाहिए हमारे बाथरूम्स में। ना आउटसाइड जो हम अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, वाइल वॉशिंग अ कार टर्न ऑफ द होल बिटवीन ड्रेन्स। ठीक है ना, अगर हम कार को धुल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं किसको, होल बिटवीन ड्रेसेस। जब हम उसको धो रहे हैं तो उस बीच हम उसको ऑफ कर सकते हैं। वाटर ओनली प्लांट्स नॉट रोड और द होल, हमें सिर्फ प्लांट को वाटर देना है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है। रोड पे फालतू का पानी हमें अननेसेसरी अमाउंट में पानी में वेस्ट नहीं करना चाहिए। Water the plant in the early morning or evening when it is cooler to reduce evaporation। हमें मॉर्निंग और इवनिंग में ही प्लांट को देना चाहिए वाटर। क्यों उस टाइम जो है वो इवापोरेशन जो है कम होता है। ठीक है, when it is cooler to reduce evaporation, right? कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर द प्लांट्स। रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं और प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड वाटर फाइट गेम्स, यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, वाटर फाइट गेम्स। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज टू मेंटेन वाटर साइकिल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन रहेगा, सारी प्रोसेस जो है इक्वल अमाउंट में अपनी वो चलती रहेगी। राइट, सो हियर हमने अपना चैप्टर डिस्कस कर लिया है वाटर प्रेशियस रिसोर्स। इसके हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर। उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।